दोस्तों आज हम जिस देश की बात करने वाले हैं उस देश के एटीएम दुनिया में सबसे बेहतरीन एटीएम माने जाते हैं। इस देश में यूरोप की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है जिसका निर्माण 1290 में ही हो गया था। दोस्तों अगर आपको इस देश में रहना है तो आपको हमेशा फिंगरप्रिंट वाली आईडी कार्ड लेकर ही चलना होगा। इस देश के लोग बहुत ही क्रेजी होते हैं, तभी तो एक शादी में एक साथ 15,000 लोगों को एक ही टेबल पर खाना खिलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इसी देश के नाम है। दोस्तों आज हम आपको जिस देश के बारे में बताने जा रहे हैं उस देश में वास्को डी गामा जैसी महान हस्ती का जन्म हुआ था। दोस्तों आज हम आपको पुर्तगाल देश के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। बस दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के 225 मिलियन लोग पुर्तगीज भाषा का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पुर्तगीज भाषा पुर्तगाल के अलावा कई सारे देशों में बोली जाती है। वैसे दोस्तों आपको बता दूं कि इस भाषा का इस्तेमाल हमारे देश में भी होता है। जानते हो कहां पर? हमारे देश में गोवा में आज भी कुछ लोग इस भाषा को बोलते हैं। दोस्तों पुर्तगाल में ही दुनिया का सबसे पहला बुक स्टोर खोला गया था जिसकी शुरुआत 1732 में ही हो गई थी, लेकिन एक दुखद हादसे में यह दुकान जल गई थी 1755 में। फिर दोबारा इस बुक स्टोर को 1773 में खोल दिया गया। दोस्तों इस देश के लोगों में पढ़ाई लिखाई का बहुत ही शौक है। यहाँ के पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए बड़े ही सीरियस रहते हैं। पुर्तगाल के लोगों के बीच खाने पीने का भी बड़ा शौक है। जी हाँ, तभी तो यहाँ के लोगों ने मिलकर एक ऐसा बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है जिसे तोड़ना किसी के बस की बात नहीं है। दोस्तों पुर्तगाल के लोगों ने एक साथ 15,000 लोगों को एक ही टेबल पर खाना खिलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था। दोस्तों यहाँ पर कागज बहुत ही बड़े पैमाने पर प्रोड्यूस किया जाता है। पुर्तगाल तकरीबन दुनिया के हर देश में सबसे ज्यादा कागज एक्सपोर्ट करता है। दोस्तों इस देश में आज भी आपको पुराने जमाने की तमाम चीजें देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों पुर्तगाल में सन 1200 में ही एक यूनिवर्सिटी का निर्माण हो गया था जो यूरोप की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी भी है। इस यूनिवर्सिटी का नाम है द यूनिवर्सिटी ऑफ कोयम्बरा। दोस्तों पुर्तगाल में यूरोप का सबसे लंबा ब्रिज है जिसका नाम है वास्को डी गामा ब्रिज। यह ब्रिज लिस्बन शहर में स्थित है और इसकी लंबाई है 17 किलोमीटर और साथ ही यह दिखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। यहाँ पर भारी संख्या में सैलानी आते हैं यहाँ के नज़ारों का लुत्फ उठाने के लिए। दोस्तों आपको बता दूं कि पुर्तगाल में टेक्नोलॉजी को बहुत ही महत्व दिया जाता है। यहाँ पर आपको हर चीज लगभग टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई नजर आएगी। तभी तो कहा जाता है कि इस देश में जो एटीएम मशीन्स होती हैं वो बहुत ही एडवांस होती हैं और अभी भी इनकी तरह कोई भी देश एटीएम मशीन्स नहीं बना पाया है। यहाँ की एटीएम मशीन्स पैसा निकालने के अलावा भी 60 तरह के अलग अलग काम कर सकती हैं। दोस्तों पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन जो कि बहुत ही खूबसूरत शहर है। ग्रीस देश की राजधानी एथेंस के बाद इसे यूरोप का सबसे पुराना कैपिटल शहर कहा जाता है। यहाँ के इतिहासकारों का कहना है कि इस शहर को 1220 में ही इस्टेब्लिश कर दिया गया था। 1 नवंबर 1755 लिस्बन के इतिहास में काले दिवस के रूप में जाना जाता है। इस दिन यहाँ पर एक भयानक भूकंप आया था जिसमें लगभग 3 लाख लोगों की जान चली गई थी। इस भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 9 मापी गई थी। दोस्तों प्रीपेड सिम कार्ड भी पुर्तगाली आविष्कार है। दोस्तों क्या आपको पता है कि ब्राजील की राजधानी रियो में इस देश के बाहर सबसे बड़ा पुर्तगाली समूह रहता है। पुर्तगाल देश में एक साल में 14 मिलियन से भी ज्यादा लोग घूमने के लिए आते हैं यहाँ की अलग अलग जगहों को देखने के लिए। दोस्तों पुर्तगाल देश को टाइल्स के देश के रूप में भी जाना जाता है। पुर्तगाली लोग लंबे समय से अपने घरों को टाइल्स से सजा रहे हैं। यहाँ के लिस्बन शहर में राष्ट्रीय टाइल्स संग्रहालय भी है जिसे आप देखने के लिए भी जा सकते हैं। यह देश टाइल्स का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर भी है। दोस्तों एक रिसर्च में पाया गया है कि पुरुषों के मुकाबले यहाँ की महिलाएं ज्यादा फिट होती हैं। दोस्तों जापान का एक बहुत ही फेमस फूड है जिसका नाम है टेम्पुरा। इसमें सब्जियों और सी फूड को एक साथ डीप फ्राई कर दिया जाता है। दरअसल इस डिश का आविष्कार पुर्तगाल में ही हुआ था। दोस्तों जैसे कि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि पुर्तगाल के लोग खाने पीने के भी बहुत शौकीन हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के लोगों के पास दुनिया का सबसे बड़ा आमलेट बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। 11 अगस्त सन 2012 को तकरीबन 55 लोगों ने मिलकर 1,45,000 अंडों की मदद से 6,440 किलोग्राम का एक बड़ा आमलेट तैयार किया था। दोस्तों पुर्तगाल की वाइन भी वर्ल्ड क्लास होती है। यहाँ से वाइन का एक्सपोर्ट भी दुनिया के हर देश में किया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा वाइन का एक्सपोर्ट पुर्तगाल से साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के देशों में ही होता है। दोस्तों पुर्तगाल देश के लोग थोड़े ज्यादा अंधविश्वासी भी होते हैं। यहाँ के लोगों का भी मानना है कि अगर आपके सामने से काली बिल्ली गुजर जाए तो आपको रास्ता बदल लेना चाहिए, नहीं तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। यहाँ के लोग अक्सर सिर्फ कॉफी पीने के लिए बाहर जाते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि कैफे कल्चर की शुरुआत भी इसी देश से हुई है।
दोस्तों पुर्तगाली लोगों की सोच भी बड़ी एडवांस होती है। आपको बता दें कि 31 मई 2010 को पुर्तगाल में समलैंगिक विवाह को वैध करार दिया गया था। दोस्तों पुर्तगाल की करेंसी यूरो है, जो भारत के 84 रुपए के बराबर होती है। तो दोस्तों ये था पुर्तगाल। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।